ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्त गणों, शिव एक नाम नहीं बल्कि एक प्रतीक है साहस और संकल्प का। शिव जो बताते हैं कि जीवन की चुनौतियों में छिपे हैं अनेकों अवसर। क्या कभी सोचा है आपने कि क्यों हम शिव को महादेव कहते हैं? क्योंकि वे अपने अंदर समाये हुए हैं सृजन और विनाश के साथ साथ संघर्ष और समाधान की गहराई को। जीवन में समस्याएं अवश्य आती हैं, परंतु उनके समाधान भी हमारे अंदर ही मौजूद हैं। विश्वास करें उस शक्ति पर, उस आत्मविश्वास पर जो आपको समस्याओं का सामना करने की ताकत देती है। भक्तगणों, यह विकट समय भी शिव की तरह हमें अवसर देता है विकास का, खुद को नया रूप देने का। अगर हम संकटों से घबरा जाएं, तो हमें अपनी संपूर्ण क्षमताओं का एहसास ही नहीं हो पाता। शिव की तरह अडिग रहिए और अपने आप में वो शक्ति और ऊर्जा महसूस कीजिए जो असंभव को संभव बना दे। समस्या चाहे व्यक्तिगत हो या पेशेवर, समाधान की शुरुआत तब होती है जब हम हिम्मत से उसका सामना करते हैं। तूफान में जो पैर लचीले होते हैं वे झुक सकते हैं परंतु टूटते नहीं। अपने आप को उसी लचीलेपन का उदाहरण बनाइए। और हां, शिव की तरह हमें भी ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहिए। ध्यान सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं बल्कि हमारे दृढ़ संकल्प को बल देने के लिए भी आवश्यक है। आज के इस सुनहरे अवसर पर मैं उस प्रकाश की चर्चा करूंगा जो हमारे भीतर है। वह प्रकाश जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकता है। हम सभी के जीवन में समय समय पर कठिनाइयां आती हैं, परंतु ध्यान दें, कठिनाइयां सिर्फ कष्ट नहीं देती, वो हमें मजबूत बनाती हैं। हमारे अस्तित्व की गहराइयों में जो अनुभव सोए हुए हैं, चुनौतियां उन्हें जगाती हैं। साहसी बनिए, परिवर्तन को अपनाइए, नए विचारों को आने दीजिए और पुराने परंपराओं का सम्मान करते हुए भी उनका परीक्षण करिए। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी आत्मशक्ति है। हमें उसे पहचानना होगा, उसे महसूस करना होगा और उसका उपयोग करना होगा। रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हों, याद रखिए, जो कष्ट में चलने की हिम्मत रखते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। आपके सपने, आपके लक्ष्य, वे सिर्फ आपके हैं। उन्हें पूरा करने का जज्बा भी आपके अंदर ही है। मुश्किलों का सामना करने में हिचकिचाहट क्यों? शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को भी अपने कंठ में धारण किया। वह विष हमारे लिए प्रेरणा है। अपनी समस्याओं को भी हम गले लगा सकते हैं और अमृत की ओर बढ़ सकते हैं। आइए, आप सभी से एक आग्रह है कि आत्मविश्वास की रोशनी को और प्रज्वलित करें। संदेह के अंधेरे को परास्त कर साहस की मशाल को हाथ में उठाएं। खुद को इस सोच से ऊपर उठाइए कि मैं नहीं कर सकता और मैं कर सकता हूं कि जमीन पर खड़े हो जाइए। अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए और जीवन के इस युद्ध को सफलता की ओर ले जाइए। हम सभी यहाँ एक ही उद्देश्य से जुटे हैं, सीखने और बढ़ने के लिए। जीवन हमें हर कदम पर नई शिक्षाएं देता है और यही शिक्षाएं हमें परिपक्व बनाती हैं। आइए, एक क्षण के लिए हम गौर करें कि हमारी यात्रा में कितनी ही बार हम गिरे हैं, पर हर बार हम उठे भी हैं। ये उठना ही हमारी ताकत है, हमारा साहस है। अभिलाषाओं का पीछा करते हुए हमें कभी भी अपनी आशाओं को मृत नहीं पड़ने देना चाहिए। जीवन की विराटता में हमारी सफलताएं और असफलताएं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। असफलता हमें सिखाती है तो सफलता हमें सराहती है। हमारे भीतर जो अनंत ऊर्जा है, जो संभावनाओं का सागर है, उसे पहचानना होगा। हर व्यक्ति में अनूठी प्रतिभा होती है, जरूरत है तो बस उसे तलाशने की। संघर्ष हमारी वास्तविक प्रतिभा को उजागर करता है। इसलिए जब भी संघर्ष का सामना हो, स्मरण रखिए कि यही वह पल है जहां आपकी असली परीक्षा होती है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, अपने दिलो दिमाग को एक मुश्त काम पर लगाएं और फिर देखें कि कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। जीवन में प्रत्येक नई शुरुआत को एक मौका समझिए। चुनौतियों को गले लगाइए, क्योंकि जब तक चुनौतियां नहीं होंगी तब तक विकास कैसा।
महान व्यक्तित्व को कठिन परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला। तो आइए हम भी उसी पथ पर चलें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। हमें अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। संकल्पित हो, दृढ़ निश्चयी बने और उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें। अंत में हम सब मिलकर वह समाज बनाएं जहां न केवल हम अपने सपने देखें बल्कि उन्हें साकार भी करें। विश्वास रखिए, मजबूत रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने मन के उन चिरागों को जलाने के लिए जो कभी ना बुझे। शिव की तरह हमारे भीतर साहस और समर्पण की एक अनंत ज्वाला है जो कभी नहीं डगमगाती। क्या आपने कभी सोचा है कि संघर्ष वो अग्नि परीक्षा है जो हमें तपाकर हमारे सच्चे सोने को उजागर करती है? यह सोना आप हैं, मैं हूं, हम सब हैं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं असीमित शक्ति के स्रोत जो बस एक प्रज्वलित की जरूरत में है। वो शक्ति जो कहती है तू कर सकता है, तू करेगा, बस चल पड़ा तो मंजिल मिलेगी। भय को परास्त करें। हाँ, ये आसान नहीं है, पर जब शिव की तरह ध्यान में लीन हो जाते हैं तो सारा भ्रम छंट जाता है, स्पष्टता आ जाती है और फिर कोई ताकत इस धरती पर ऐसी नहीं जो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर सके। हर कदम हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है जब हम उसे उठाने का साहस रखते हैं। बाधाएं? हाँ, वे होंगी, पर वही तो हमें योग्य बनाती हैं। सपने वही सच होते हैं जिन्हें सोने नहीं दिया जाता। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य ना मिल जाए। और जब आप उस लक्ष्य को पा लेते हैं तो याद रखिए कि यह सिर्फ एक पड़ाव है। असली सफलता उसके बाद होती है। सफलता है उन पथिकों का मार्ग प्रशस्त करना जो आपके पद चिन्हों पर चलेंगे। आखिर में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, उसका अनुसरण करिए, क्योंकि आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। जब हम शिव का ध्यान करते हैं तो महसूस करते हैं कि वे सिर्फ देवता नहीं बल्कि एक आदर्श हैं। शिव हैं वो विनाश है और शिव हैं तो सृजन भी। शिव हैं तो संहार है, लेकिन शिव हैं तो योग और ध्यान भी। शिव का अर्थ है शुभ। वे हमें सिखाते हैं कि हर अंधेरे में प्रकाश की किरण होती है। वे हमें दिखाते हैं कि जब तक हम सांस ले रहे हैं हर कठिनाई का समाधान संभव है। महादेव की तांडव नृत्य में जो ऊर्जा है वही ऊर्जा हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने में भी चाहिए। जब भी आप संघर्ष कर रहे हो तो सोचिए कि शिवीय उत्साह से यह संघर्ष भी एक नृत्य है और इसे हम विजयी होकर नाचेंगे। कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन भोलेनाथ यह संदेश देते हैं कि अगर हमारे भीतर शांति है तो बाहरी प्रलोभन हमें विचलित नहीं कर सकता। इसी शांति के सागर में ही हमारी सभी प्रकार की शक्तियां और सफलताओं का मूल है। विश्व के संहारकर्ता पर फिर भी करुणा के सागर नीलकंठ महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि हम अपने जीवन के विष को भी ग्रहण करें और उसे अमृत में परिवर्तित करें। यही वास्तविक जीवन का अमृत है। तो आइए हम शिव हो जाएं। हम अपने भीतर के शिव को जागृत करें। संघर्षों में भी मृदुता को अपनाएं, सफलता में नम्रता को न भूलें और जीवन के हर पल को शिव की भांति पूर्णता से जिएं। हम सब महादेव की कृपा से उस महान शक्ति को प्राप्त कर सकें जिससे हम अपने जीवन के हर पाठ को एक उत्कृष्ट रीति से अपना सकें। सज्जनों और महान आत्माओं, शिव एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक देवता का प्रतीक नहीं बल्कि साहस, संघर्ष और सदाचार की साकार मूर्ति है। भगवान शिव अनंत की गहराइयों में उस शून्य में प्रतिष्ठित हैं जहां से सृजन की उत्पत्ति होती है, जहां से जीवन का प्रवाह निरंतर जारी है। उनका त्रिशूल, उनका डमरू, उनकी तपस्या और उनका तांडव ये सभी जीवन के विविध पहलुओं का प्रतीक हैं। त्रिशूल दृढ़ निश्चय, विश्वास और सद्गुण का प्रतीक है। डमरू से निकलने वाले नाद में समय के अनंत गान की गूंज सुनाई देती है जो हमें जीवन के प्रति एक नई रचनात्मकता की प्रेरणा देती है।
भोलेनाथ की तपस्या हमें सिखाती है कि कठोर परिश्रम और समर्पण से कोई भी उद्देश्य हासिल किया जा सकता है। और फिर उनका तांडव, जो नष्ट कर सकने वाली उनकी अपार शक्ति का प्रतीक है, हमें याद दिलाता है कि विनाश के बाद ही नई सृष्टि की संभावना जागती है। आप और हम सब मिलकर अगर अपने भीतर शिव के इन गुणों को आत्मसात कर लें तो इस जगत से कठिनाइयों का अंत कर सकते हैं और एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। हे शिव शंकर के बच्चों, अब समय है असीमित संभावनाओं को पहचानने का, अपनी आत्मा की सतह को पीछे छोड़ गहराई में उतरने का। सच है कि परिवर्तन मुश्किल है, पर शिव के सामने कौन सी कठिनाई टिकी है। इसलिए उठो, जागो और न रुको जब तक कि लक्ष्य ना मिले। पर इस यात्रा में अपने भीतर के शिव को मार्गदर्शक बनाओ। जब हम शिव के मार्ग पर चल पड़ते हैं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को गढ़ेंगे, हमारा ध्यान ही हमारा मार्गदर्शन करेगा और हमारा साहस ही हमें विजयी बनाएगा। मैं तुम्हारे जीवन में हर उस सफलता की कामना करता हूं जो शिव की महिमा से प्रज्वलित होती है। अगर जगत में प्रेरणा का कोई सागर है तो वो है भगवान शिव। शिव जो हैं वो हर पल, हर कण, हर धड़कन में समाये हुए हैं। जीवन के हर उत्सव में, हर प्रयास में, हर तपस्या में शिव हैं। जब भी आप सोचें कि दुनिया की भीड़ में आप अकेले हैं, याद रखें कि शिव का निवास स्थान आपके भीतर है। हिमालय की उसी शांति में जहां शिव ध्यान लगाते हैं, आपका मन भी वैसी ही शांति पा सकता है। जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन शिव का मार्ग हमें दिखाता है कि शांत चित्त से कोई भी चुनौती पर काबू पाया जा सकता है। अग्नि की तरह जलिए, लेकिन उस ज्वाला को अपने भीतर की शक्ति के लिए प्रयोग करिए। जब भी संदेह हो, सोचिए उस नीलकंठ के बारे में जिसने समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया और उसे अमृत बना दिया। आपके जीवन के विष को भी अमृत में बदलने की उसी शक्ति को आप में भी जागृत करिए। हर कदम पर, हर निर्णय पर अपने भीतर के शिव को मार्गदर्शन करने दीजिए। शिव वो ज्वाला हैं जो आपको अंधेरे में प्रकाश दिखा सकती है। वे वो शक्ति हैं जो विपरीत परिस्थितियों में आपका मार्गदर्शन कर सकती है। और जब भी आपको लगे कि जीवन का भार भारी होता जा रहा है, शिव को देखिए जिन्होंने अपने एक हाथ में त्रिशूल उठा रखा है। साहस, समझदारी और भक्ति का वो त्रिशूल आपको भी अपने जीवन में उठाना है। याद रखिए, शिव की पूजा अकेले मंदिर में पत्थर की मूर्ति से नहीं होती। वे तो हर उस कर्म में हैं जो निष्काम भाव से किया जाता है। हम जब भी किसी की मदद करते हैं, शिव के दिव्यत्व को जीवित करते हैं। तो आज से जब भी अपने दिन की शुरुआत करें, यह सोचिए कि आप न केवल शिव की संतान हैं, बल्कि आप में वही शिव तत्व है। ओम नमः शिवाय का जाप करें और हर क्रिया को एक यज्ञ मानकर करें। आपका हर कर्म आपको शिव के करीब ले जाएगा। भगवान शिव, महादेव, महायोगी, नटराज, शिव जो हैं वे सिर्फ एक देवता नहीं हैं, बल्कि जीवन के उन सभी पहलुओं का प्रतिनिधित्व हैं जो हमें संपूर्णता की ओर ले जाते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन के हर एक क्षण का गले लगाना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वह आनंद का हो या पीड़ा का। उनका संदेश है कि निराशा में भी आशा की किरण होती है और हर विनाश के बाद निर्माण का एक नया अवसर। भगवान शिव की तरह आइए हम भी अपने भीतर के विष को गले लगाएं। हमारे डर, हमारी चिंताएं और हमारी शंकाएं, उन्हें पीकर हम न केवल अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करेंगे जो शिव है, बल्कि उन्हें साकार रूप देंगे। सुनो, शिव की तीसरी आंख ज्ञान और अंतर्दृष्टि की प्रतीक है। हमारे भीतर भी एक तीसरी आंख है जिसे हमें खोलने की आवश्यकता है, जो हमें सत्य और ज्ञान के दीपक तक ले जाती है। जब भी विचलित हों, अपने भीतर झांकें और अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचानें। अपने जीवन के नर्तन में जैसे नटराज का तांडव
प्रत्येक उतार चढ़ाव को एक कला के रूप में देखें। जिंदगी आपका मंच है और आप उसके नर्तक। आइए इस पल को संजोएं। हमारे खुद के प्रति, दुनिया के प्रति, पर्यावरण के प्रति और समस्त सृष्टि के प्रति दया और करुणा के साथ कार्य करें। हमारे भीतर वह शक्ति है जो न केवल हमें बल्कि पूरी मानवता को उठा सकती है। तो आइए हम ओम नमः शिवाय के साथ न सिर्फ एक मंत्र का जाप करें बल्कि उसे एक आदर्श मानकर जीवन यापन करें। अपने कर्मों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा हम शिव तुल्य बन सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, मैं आशा करता हूं कि आपको ताकत और हिम्मत प्रदान करने में सक्षम होगा और शिव के भक्तों में जीवन के प्रत्येक संघर्ष का सामना करने का संकल्प जगाएगा। प्रिय भक्तगणों, यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।